नमस्ते। आज मुरली अव्यक्त मुरली 14 अप्रैल 2024 और रिवाइज्ड 15 मार्च 99 बाप दादा मधुबन। आज के मुरली का रिवीजन और मंथन प्रश्न उत्तर के माध्यम से करते हैं। आज के मुरली का टाइटल है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। यानी आज की संपूर्ण मुरली के द्वारा बाबा हम सब बच्चे को बताना चाह रहे हैं कि कर्मातीत अवस्था जो हम लोग का लक्ष्य है कि अंत तक हम अवश्य कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लें। तो कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए दो चीज बाबा आज ध्यान दे रहे हैं, विशेष अटेंशन दिलवा रहे हैं। एक तो कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने का और दूसरा स्वराज्य अधिकारी बनने का। तो फर्स्ट प्रश्न जो है वो बाबा हम सब बच्चे को बहुत ही प्यार और दुलार से बाबा कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आए उस प्रश्न को सुने। बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चे को देख रहे हैं। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। प्रश्न बाबा कर रहे हैं हम सबसे। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास है। आप अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। तो ये तमाम प्रश्न बाबा हम लोग से पूछ रहे हैं। आए इसका उत्तर हम लोग स्वयं में ढूंढें। देखिए, स्वराज्य अधिकारी हमें बनने के लिए बाबा इंगित कर रहे हैं। माया के राज्य का प्रभाव हमें पराधीन बनाता है। स्व के संस्कार स्वराज को खंडित कर देते हैं, लेकिन यही आत्मा के स्वधर्म और दैवीय गुण हमें अखंड राज प्रदान करते हैं। बाबा बता रहे हैं कि विशेष संस्कार जो इस समय होता है वो है व्यर्थ के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार। तो ये दोनों जो है द्वापर के संस्कार हैं और इन संस्कार को हम इस समय यानी संगम युग पर इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा सावधान कर रहे हैं हम सबको कि मीठे बच्चे माया के चाल को समझो, क्योंकि माया का प्रभाव द्वापर से प्रारंभ हो जाता है, द्वापर से शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आलस्य और व्यर्थ पर विशेष अटेंशन दो, माया के बार से बचो। तो बड़ा अच्छा एक उपाय बाबा बता रहे हैं कि अगर माया के वार से हमें बचना है तो हम क्या करें। तो बड़ा सरल तरीका बताएं कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो प्रत्येक कर्म में बाप के साथ कंबाइंड होकर करो, बाप के साथ का अनुभव को इमर्ज करो। हर कर्म में अनुभव होती। और फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हर कर्म में बाबा के साथ का अनुभव होती है कि नहीं। और इतना अनुभव होना चाहिए, इतना इमर्ज कर लो बाबा के कंबाइंड स्वरूप को, बाप दादा के कंबाइंड स्वरूप को, कि दूसरे को भी
तुम्हें देख के अनुभूति हो। फिर बाबा कहते हैं कि हिम्मत रखो, बाप के साथ का अनुभव इमर्ज करो, क्योंकि कहा गया है हिम्मते मर्दे मददे बाप, यानी हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही, होता ही है। तो बड़ा अच्छा ये आत्मचिंतन का जो है ये प्रश्न हम सबको करनी चाहिए, स्वयं में करनी चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से ही। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के विधि क्या है? यही मंजिल हम सब बच्चों का है, यही लक्ष्य है कि कर्मातीत तक हम पहुंचे। तो कर्मातीत तक पहुंचने का लक्ष्य क्या है? बड़ा अच्छा, बड़ा सरल भाव में बाबा ने बताया है कि ऑर्डर करो, स्टॉप मीन्स स्टॉप। सेवा का सोचो नहीं, सेवा में लग जाओ। सेकंड सेवा का संकल्प आया, सेकंड में सेवा में लग जाओ। सेकंड में परम धाम में अगर चलना है तो सेकंड में परम धाम में पहुंच जाओ। सूच बतन में चलो, सेकंड में सूच बतन में पहुंच जाओ। इस तरह कभी नहीं संकल्प चलाना है कि कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हो जाएगा, इस तरह का नहीं। स्टॉप मीन्स स्टॉप। और फिर बाबा एक और बात बता रहे हैं कि चूंकि हमें आज के मुरली का टाइटल है ना कि स्वराज अधिकारी बनो और कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बढ़ाओ, तो स्वराज अधिकारी अगर हमें बनना है स्वयं, तो जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार और अन्य कर्में इंद्रियां जो हैं, उनका रोज दरबार लगाओ, रोज चेक करो कि आपके ऑर्डर प्रमाण सब कर्मेंद्रियां चल रहे हैं नहीं। और इसके लिए बड़ा अच्छा बताएं कि एक ही समय में तीनों सेवा मनसा वाचा कर्मणा प्रारंभ करो, शुरू करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज के लेते हैं, जो कि आज के मुरली के वरदान से है। प्रश्न है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उससे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बाबा क्यों कह रहे हैं? इसका उत्तर, अगर कोई आत्मा विघ्नकारी भी है आपके सामने, तो बाबा कह रहे हैं उसे शिक्षक समझकर उसी से पाठ पढ़ो। और कैसे पाठ पढ़ें? बड़ी सरल भाषा में बाबा बढ़ा रहे हैं कि अपने आप को ये समझो कि जो विघ्नकारी आत्मा है वो हमें आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा है, विघ्नों से पार कराने वाली निमित्त आत्मा है, अचल बनाने वाली निमित्त आत्मा है। अगर हम ये संकल्प चलाते हैं तो विघ्नकारी आत्मा को भी हम शिक्षक समझकर उससे पाठ पढ़ लेते हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे। कितना अच्छा उपाय बताएं बाबा। नेक्स्ट, बाबा ने आज के स्लोगन से ये प्रश्न है, बाबा ने फाइन और रिफाइन बनने की विधि क्या बताए हैं? बाबा ने फाइन और रिफाइन बनने के विधि क्या बताए हैं? बहुत सिंपल इसका उत्तर है कि हम सब बाबा के बच्चे को किसी भी प्रकार के कंप्लेंट की जो फाइल है उससे भूल जाना है, याद नहीं करना है, खत्म कर देना है, तब हम फाइन और रिफाइन बन जाएंगे। सिंपल विधि बाबा ने बताया है। ओम शांति। हम एक सूचना और देना चाहेंगे कि जो हम ये सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम
लिंक भी कुछ डाल रहे हैं, जैसे कि पोता मिल, बाबा कहते हैं पोता मिल रखना चाहिए, तो पोता मिल रखने के लिए याद और सेवा का चार्ट का लिंक भी हम आज से इसमें डाल रहे हैं। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। ओम शांति, ओम शांति।